बकौल डॉक्टर साहब के उन्होंने कहा जी एक रात को मैं सोया हूँ, उस वक्त मुझे नींद आ गई, ऊँग आ गई। तो सोते में एक गैबी शख्सियत मेरे हाथ पकड़ के तो मुझे लिखाई सिखा रही है, पूरने डाल रही है। सामीन, दुनिया की तमाम वो मसाजिद जिन्होंने कबूलियत का दर्जा हासिल किया, सबको अकायद व जहां जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत है। जैसा कि मस्जिद नबवी शरीफ जो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से तामीर हुई, और मस्जिद अक्सा जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, इन मसाजिद को शरफ़ हासिल हुआ तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। दौरे हाज़िर में मस्जिद पाक वीगा शरीफ इसकी ज़री मिसाल है। मस्जिद पाक वीगा शरीफ की बुनियाद जनाब हज़रत डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद फ़र्रुख हफ़ीज़ साहब ने मार्च 2001 में रखी। शुरू के 6 साल में मस्जिद की बुनियादों में लगे। मस्जिद की जब मैंने विज़िट किया एक दफ़ा, उस वक्त तकरीबन मिडवे थी, डॉक्टर साहब नहीं थे, तो उनके जो डॉक्टर अलवी साहब थे उन्होंने मुझे हॉस्पिटल वहाँ पे मस्जिद का राउंड कराया। तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कैलीग्राफी पहले बड़ी स्लो थी, अभी तो ये बड़ी भरपूर आपकी यानी तमाम मस्जिद में सारे यानी मुझे माशाल्लाह नक्श नगार नज़र आ रहे हैं, और आयात करीमा तमाम मस्जिद पे बड़ी खूबसूरत उसकी नक्काशी थी। तो मैंने कहा ये इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ? तो वो डॉक्टर साहब फरमाने लगे कि जी ये डॉक्टर साहबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद फ़र्रुख हफ़ीज़ साहबज़ादा साहब आजकल ख़ुद कैलीग्राफी कर रहे हैं। मैंने कहा छोड़े, पर वही बात एक्चुअली अद्दे अदब बहुत मैं रखता था दोस्त होने के नाते, वो बाज़ दफ़ा इस तरह की बात बरजस्ता मेरे मुँह से निकल जाती थी, लेकिन उनका मैं उनकी शख्सियत का बजाते थे, एक अल्लाह के नेक बंदे थे, बुज़ुर्ग थे, तो हर लिहाज से उनकी अफसलियत थी। तो उन्होंने फिर कहा जी वही डॉक्टर साहब ने खुद लिखी है। मैं कहा चले जी आप कहते तो मान लेता हूँ। वो बातें करते करते हम डॉक्टर साहब के चैम्बर में आ गए। तो अभी डॉक्टर साहब उधर तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो वहाँ जो मैंने मंज़र देखा तो राइटिंग डेस्क पड़ा हुआ था, उसके ऊपर स्लैब पड़ी हुई थी, तकरीबन 5 फुट लंबी होगी और कोई 1.5 फुट चौड़ी और इतनी तकरीबन कोई 4 इंच 3-4 इंच चौड़ाई होगी, उसकी मोटाई होगी। तो उस पे ने साथ लिखाई का सामान भी साथ पड़ा हुआ था। तो मुझे समझ आ गया, अपने सवाल का जवाब मिल गया। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब खुद तबाज़माई कर रहे हैं। तो लेकिन ये बात मेरे ज़हन में सवाल थी कि एक बिग क्वेश्चन मार्क था कि इनकी बैकग्राउंड ट्रेनिंग और ये जो कैलीग्राफी है, तो ये तो एक सारी उम्र की ट्रेनिंग मांगती है। और जो प्रोफेशनल राइटर है वो इसके अलावा बंदा नहीं कर सकता, जैसे सादकेन और दूसरे इस तरह के थे। डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आए तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब ये माशाल्लाह आपने कमाल कर दिया, तो ये आप ख़ुद सर पर लिख रहे हैं। फिर वही अपना हस्बे मामूल रवायती मुस्कुराहट के साथ, जी बिल्कुल ऐसे खुदा की आप सरकार की अता है। उस वक्त हम 1-2 ही बंदे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ी पुरस्रार बात बताई। तो उन्होंने कहा जी आपको पता है मेरी लिखाई? मैं क्या जानता हूँ। कहते ये मुझे बड़ी महरूमी का एहसास होता था। तो एक दिन मैंने खुदा ताला से दुआ की, अल्लाह ये मेरी महरूमी दूर फरमा दी, मेरी मदद फरमा, गैब से मदद फरमा, ये मेरे लिए आसान कर दें। और एक वली अल्लाह थे, उन्होंने किस लहजे में दुआ की होगी और किस लम्हे में दुआ की होगी जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। और बकौल डॉक्टर साहब के उन्होंने कहा जी एक रात को मैं सोया हूँ, उस वक्त मुझे नींद आ गई, ऊँग आ गई।
तो सोते में एक गैबी शख्सियत मेरे हाथ पकड़ के तो मुझे लिखाई सिखा रही है, पूरने डाल रही है। तो 2 घंटे बाद जब मैं उठूं तो मुझे ऐसे महसूस हुआ मेरे हाथ में वही ज़बरदस्त रवानी, और ऐसे रवानी जैसे मैंने साल हा साल इसकी ट्रेनिंग ली है, तरबियत ली है। मैंने वही एक स्लैब पे लिखाई शुरू की तो उसमें इतनी परफेक्शन मुझे महसूस हुई, खुद मेरा ज़हन मुतमिन हो गया कि इसमें कोई कमी नहीं है। वही कमियां जो मुझे सादकैन की या दूर दूर से जो बड़े बड़े कातब थे उनकी लिखाई में जो हमें तो तशनगी रह जाती थी, तो अपने हाथ में जो मैंने पहली दफ़ा करी दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द कैलीग्राफी। फिर उन्होंने ये बताया मुझे कि कहते जी मैंने नमूना फिर जो ना वो कैलीग्राफिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद भेजा उनके कमेंट्स के लिए। तो उनको कमेंट्स उन्होंने जो दिए वो एसोसिएशन है वो भी उन्होंने मुझे एक लेटर की सूरत में दिखाया, उनके अपने लेटर हेड पे था, ज़बरदस्त। उसका मफ़हूम ये था कि जितने हमने उन्होंने बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनकी जो राइटिंग इसको एग्जामिन किया है और उन्होंने लिखा कि इसमें हमें कोई कमी नज़र नहीं आई, बल्कि जितने अभी तक मुख्तलिफ नमूना है मौजूद हैं दुनिया में ये उनका मजमूआ है, बल्कि उनसे मुनफरिद एक नमूना है। और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने उस लेटर में अप्रिसिएशन की। तो वो लेटर डॉक्टर साहब ने मुझे दिखाया, मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त बात है, इसको तो आप यानी उनको दैट स्कूल ऑफ थॉट आप उनको यानी फूड फॉर थॉट दिया है और इस पर अभी जो अभी उन्होंने इसको एसेस किया है कि इस तरह का नमूना पहले उन्होंने कभी देखा ही नहीं और बड़ा नादर सा नमूना था। और नादर क्यों ना हो, जिसके उसके पीछे राइटर कौन है, उनके पीछे ट्रेनर कौन है। मस्जिद का तमीरी हिस्सा 133 फुट लंबाई, 60 फुट चौड़ाई है। सतह ज़मीन से 5 फुट खुदाई करके तमीरी हिस्से में काले कीकर की मीखें, जिसे पंजाबी में किले कहते हैं, जिनका साइज़ 1.5 फुट मोटा, 3 फुट लंबाई, 4 बाई 4 फुट के फासले पर ज़मीन में गाड़ कर रूलर चलाया गया। मखसूस मसाला, चूने की क्रीम, पिसे हुए कंकर, पिसी हुई ईंटें, केरी को मिक्स करके मसाले के साथ मोटे बजर के साथ 3 फुट का तमीरी हिस्से में चबूतरा बनाया गया। चबूतरे से 12 फुट चौड़ी बुनियादें नहीं उठाई गई, जो कि बतदरीज 26 फुट से तक कम होकर 6 फुट रह जाती है, वो टॉप तक जाती है। मस्जिद के तमीरी हिस्से में 50 लाख ईंटें तीन बड़ी आर्चेस की सूरत में लगाई गई। पक्की हुई कम वज़न खिंगर ईंटें की चुनाई की गई और जिनका एयर कॉलम 4 बाई 4 फुट रखा। मस्जिद पाक विगा शरीफ में 3 इंच से 7 इंच मुख्तलिफ साइज़ में संगे मरमर की सल्लू का इस्तेमाल किया गया, जबकि दरमियानी हिस्से में ईंटों की मखसूस मसाले के साथ चुनाई की गई। संगे मरमर की सल्लू को आपस में जोड़ने और संगे मरमर की सल्लू को दीवार के साथ जोड़ने के लिए 3 मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए गए। पहला चूल झरी, जिसे हज़रत साहब ने वेज टेक्निक का नाम दिया। दूसरा तांबा
और स्टेनलेस स्टील की पिन्ने। तीसरा, जोड़ने वाला मसाला।